सुनी और फिर ग्रुप में भेजी मैंने, इसीलिए है कि जैसे जैसे मैं उसे सुन रही थी मुझे ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर शक्ति आ रही हो। सिर्फ सुनने से, मैं कर थोड़ी रही थी, कुछ संकल्प भी नहीं कर रही थी, सिर्फ सुन रही थी। और जितनी बार आप सुनोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर शक्ति आ रही है, ताकत आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें उस चीज़ को, आप उसको सुबह उठते ही सुन लें। उन्होंने सफलता के ऊपर बहुत अच्छा समझाया है। चाहे पुरुषार्थ में सफलता की बात हो, चाहे आपके घर के किसी काम में सफलता की बात हो, कोई भी जीवन में आपको सफलता चाहिए तो उन्होंने कहा तो एक ही शब्द है, लेकिन उस एक शब्द में इतनी सारी ताकत दे दी है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तो कुछ करना मुश्किल है ही नहीं। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, तो दृढ़ता के ऊपर ही समझाया है। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल से 2 शब्द हैं। मेरे आपको कहने का जो पर्पस है वो ये है कि वो 2 शब्द ही आपको क्या दे देंगे, शक्ति दे देंगे। बस आपको ज़रूरत है शक्ति की, क्योंकि ज्ञान तो आप बहुत सुनते आ रहे हो, कब से सुन रहे हो, है ना, कितने सालों से सुन रहे हो, किस किस की क्लास अभी भी सुनते रहते हो, बहुत कुछ सुनते रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी जितना सुनते हैं उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। पर इन 3 दिन में थोड़ा फर्क पड़ा है। हाँ, फर्क तो पड़ेगा ही। जब आपने अपनी शक्ति को बचाने की वो कोशिश करी है ना, तो फर्क इसलिए लग रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा ताकतवर बनने की अब ज़रूरत है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो चलिए, आज 19 तारीख के महावाक्य है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। ये पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए क्या हो जाती है? सच्ची कमाई हो जाती है। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो कब धारण होंगी? क्या कहा? वो कब धारण होगी? तो आंसर है, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। मतलब या तो अपना दिमाग चलाते हैं या दूसरों के दिमाग से चलते हैं। परमत हो गया दूसरों की मत, और मनमत हो गया अपनी मत। सिवाय ज्ञान के और कोई कुछ भी सुनाता है तो वो जैसे दुश्मन है। ठीक है, अब कहना नहीं है किसी को, लेकिन तुम हमारे दुश्मन हो। अपना बचाव करना है, बचाव करेंगे ना अपना। बाबा ने कहा वह जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत है, मतलब आपको भगवान से दूर करने वाले। जैसे कल भाई जी बता रहे थे, तो वो कौन है जो उनको सुना रहे हैं ऐसी उल्टी सीधी बातें? वो दुश्मन है। ठीक है, और ऐसी आत्मा को दूर करने का भगवान से बड़ा पाप चलता है। जैसे कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना, उसमें बताया था। तो बाबा ने कहा झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसीलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना। बाबा ने क्या कहा? मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाबा की ही श्रीमत पर चलना। तो गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में नहीं की जाती। ये तो सब समझने की बातें हैं जो भारतवासी बहुत समझदार थे, अभी बेसमझ बने हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, तुम हो गुप्त। बाबा ने कहा समझदार कौन है? तुम तो गुप्त हो। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं, फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्यांत का तो खेल है ना ये, उनको समझ जाते हैं और कोई को नहीं जानते, भूल जाते हैं। बाबा ने कहा कि मेरे द्वारा ही जानते हैं, और तो नहीं जानते ना कुछ भी। एक मुख्य भूल की है जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। मुख्य भूल कौन सी करी है? हाँ, कृष्ण का नाम डाल दिया। पहला नंबर, शास्त्र जिनको श्रीमद् भगवद गीता कहते वही रॉन्ग हो गया।
इसीलिए पहले पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, फिर पूछना है कि गीता का भगवान कौन है। बाबा ने कहा कि पहले ये बात सिद्ध करो कि भगवान कौन है। सारी सृष्टि का रचयिता, सभी का पिता केवल एक शिव परमात्मा है। श्री कृष्ण ने तो माँ बाप के द्वारा पालना ली है, राजगुरु द्वारा राज विद्या ग्रहण करी, लेकिन भगवान तो किसी के द्वारा पालना नहीं लेते, इसीलिए तो उन्हें भगवान का टाइटल दिया जाता है। बाबा ने कहा अगर नया धर्म कहे तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं। ऊंच से ऊंच ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा रचते हैं, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। इस समय हम सभी ज्ञान सुन रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण। और हम ही ब्राह्मण फिर क्या बनेंगे? देवता। मुख्य बात है भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता है। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे। नई दुनिया में नया भारत होता है, जन्म भी भारत में लिया, भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा ने क्या कहा? भारत ही स्वर्ग बनेगा। ये बात अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो दुनिया में भी बहुत लोग कहते हैं कि भारत जो था वो क्या था? सोने की चिड़िया था, भारत में हीरे जवाहरातों के महल थे। तो बाबा ने कहा फिर से भारत बनेगा, ठीक है, उसीलिए तो इतनी तैयारी चल रही है। बाबा ने कहा पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर दैवी वर्ण में आए, पीछे वृद्धि होती रहती है। मतलब धीरे धीरे क्या होता है? वृद्धि होती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं, टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती हैं, हर एक धर्म से निकलती है। 3 ट्यूब्स होती है ना, तो बाबा ने कहा ये मुख्य है। सबसे पहले है ब्राह्मण धर्म। बाबा ने कहा वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है, तुम हो देवता धर्म वाली आत्माएं। हाँ जी, क्या सुन रहे हो अलका बहन? कहाँ पर हो? यही हो? कहीं जाना नहीं है? अच्छा, तो मुँह धो लो, पानी नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। बाबा के महावाक्य सुनेंगे तो सबकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप समझाती है मुख्य है फाउंडेशन। बाबा ने कहा एक ही धर्म था ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो अभी सब राजयोग सीख रही हो। दिलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर देखेंगे आप माउंट आबू में जब जाएंगे ना, ठीक है, आपने तो नाम में तो देखा होगा। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है, जिसका बाबा मुरली में बहुत जिक्र करता है कि वो जो बना हुआ है ना, जैसे अक्षरधाम बना हुआ है ना, ऐसे वो मंदिर बना हुआ है। वो इसलिए नहीं जाने देते ना, उन्हें ये लगता है कि अपनी कहानी सुनाएंगे, उनकी फिर वो दुकानदारी क्या है? बंद हो जाएगी, क्योंकि वो दिखाने के लिए भी ना, वो सुनाने के लिए भी पैसे लगते हैं। जैसे मंदिर की एक एक चीज में कैसे कैसे बना हुआ है, तो ग्रुप का ग्रुप पूरा ले जाते हैं, तो फिर उनसे पैसे लेते हैं, है ना, तो जो गाइड होते हैं इसलिए, और हम थोड़ी किसी से पैसे लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये तो हमारी है ना, हमारी दुकानदारी, इसलिए वो लोग करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, हम तो जब भी गए हैं तब आराम से बाहर से देखकर आगे, लेकिन अंदर नहीं, अब मैं आपको लेके जाऊंगी। ठीक है, हम अच्छे से क्या करना, खूब देख के आना, पर फोटो खींचना वहाँ पे। हाँ, तो बाबा बड़ा बात करते हैं दिलवाड़ा मंदिर की। बाबा ने कहा उसमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं, कल पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है ना, वैसे तुम बच्चों ने भी यहाँ तपस्या की, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है। बाबा ने क्या कहा? तुमने यहाँ तपस्या की, तुम्हारा भी यादगार यहाँ है। भाई जी आप मुरली तक बैठेंगे? अच्छा, नहीं तो मैंने कहा अगर आपको जाना हो तो फिर भोग दे दो, बैठेंगे ना, 6 बजे तक मुरली खत्म होगी। अच्छा, तो अलका बहन आप फिर जाने से पहले इनको भोग दे देना, ठीक है, फ्रिज में रखा है। तो बाबा ने कहा वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की, तब तुम्हारा ही यादगार यहाँ है, बड़ा सहज है, परंतु जानते नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब कल्पना है। सन्यासी लोग क्या कह देते हैं? सब कल्पना है, जैसी जो कल्पना करे। तुम्हारे लिए भी कहते हैं ये चित्र आदि तो सब कल्पना से बनाए हैं, तब बाप को जाने, कल्पना ही समझते हैं। नॉलेजफुल तो एक बाप है। बाबा ने कहा वही आकर के समझाने देते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा है, जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, तब खुशी भी रहे।
अच्छी रीति समझे। खुशी ना होने का कारण ये है कि बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं है। इसीलिए जब तक ज्ञान सुनते हैं, जितनी देर आप यहाँ बैठते हो उतनी देर तो ठीक रहते हो, और जैसे यहाँ से बाहर वैसे वैसे क्या हो जाता है आपको, हम कौन ही बताए, वो कौन आ जाती है, वो माया आ जाती है। तो वो माया ना आए, आपकी खुशी बरकरार बनी रहे, इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञान क्या है, सुनते रहना चाहिए। हाँ, एक एक बूंद, इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा भी सुन लो तो भी पार हो जाओगे। ये तो समय ऐसा है कि आप थोड़ा भी करोगे ना तो भी आपको बहुत मिल जाएगा, क्योंकि वो गीत है ना, देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो इस समय भगवान ज्ञान और प्यार आपको पूरा लुटा रहा है, ठीक है। बाबा ने कहा ये पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। जैसे धीरे 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 सुनते सुनते देवता बन जाएंगे। जैसे मधुबन में देखेंगे ना, सबको देवता देखेंगे बस दिखेंगे ऐसे, उनकी चाल ढाल, भाई भी होंगे एक से एक बड़े सीनियर, सब ऐसे दिखेंगे आपको जैसे चलते हुए क्या है, फरिश्ते हैं, ठीक है ना। तो तैयारी आप भी शुरू कर देना। इसीलिए मैंने बोला था कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या कर दो, अब शुरुआत कर दो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों ने समझा है ना इन बातों को, लेकिन ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाने की है। प्राप्ति कितनी भारी है, इन जैसी प्राप्ति कोई करा न सके। ग्रंथ में गाया हुआ है ना, मनुष्य से देवता की करत न लगी वार। मतलब भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब अगर कड़ा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत हुए हैं लोग जिनको भगवान ने बिल्कुल राक्षस से क्या बना दिया, देवता बना दिया। ऐसे से भाई, ऐसी सी बहनें हुई हैं, हैं जी। तो देवता ही बनोगे और क्या बनोगे। यहाँ बैठे हो, अब आप पे स्टैंप लग जाएगी ठीक है। आप जो आत्माएं हो ना, जो इस समय ये ज्ञान सुन रही हैं, वो देवता वाली कैटेगरी में आती हैं। बाबा ने कहा जरूर वो देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया तभी तो समझाते हैं ना, तभी तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे, उन्होंने जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा, ये नहीं जानते। मतलब देवता कहाँ थे, सतयुग में थे। अब वहां पे थे तो वो कैसे ऐसे बन के गए, इस बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। जैसे आपके कर्म अच्छे हैं, आप बहुत प्यार से बोलते हो, जैसे कि मैंने बताया था कि युगल आते हैं सेंटर पे, तो बड़ी हंसी की बात है। तो मैंने बताया था आपको कि जब वो आते हैं तो आते ही जैसे उनकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है तो खोलती कहते हैं नमस्ते जी तो उनके चेहरे से क्या आ जाता है, एक खुशी के, एक देवताओं वाले वाइब्रेशन आते। तो ये क्या है, देखो उनका इतना प्यार है, उनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच में ये उनका नाम भी रख रखा है। जब मुरली सुनने आते हैं ना तो लक्ष्मी नारायण दोनों ने एक दूसरे का नाम रख रखा है वो लक्ष्मी बोलती है, वो लक्ष्मी बोलते हैं और वो नारायण बोलते हैं। तो अब यही तो है, ऐसे ही आप क्या बन जाओगे। और जो लोग आपको देखेंगे उनको कितनी खुशी होगी, कहेंगे कितने अच्छे हैं। क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो रिलेशन खराब है ना लोगों के, वो यही रिलेशन खराब है, आपस में क्या नहीं है, प्यार नहीं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है आप सभी जानते हैं, प्यार खत्म होता जाता है। लेकिन इस ज्ञान में आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, भले ही आपकी एज कितनी भी हो जाए, लेकिन आपका प्यार और ही ज्यादा गहरा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये कर्मों से ही तो हो रहा है, और कैसे हो रहा है, वो भी आप ही के जैसे हैं, कोई अलग से थोड़ी उतरे ऊपर से, आप ही के जैसे हैं। लेकिन उनका आपस में बातचीत इतनी, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना। तो बाबा ना हमें यही सिखा रहे हैं कि बच्चे तुम घर गृहस्थ में रह के ऐसे प्यार से चलते जाओ तो देखो फिर कैसे ना देवता बनोगे, ठीक है। बाबा ने समझाया बच्चे ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, मनुष्य तो कुछ जानते नहीं, पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है, एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझा रहे हैं। शिव बाबा क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा के तन द्वारा हमको बैठ करके समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार आकर के मैं तुमको समझाता हूँ और अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूँ।
तुम बच्चे जानते हो ना, तुमने 84 जन्म लिए, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, दिखाए ना विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलते हुए। ब्रह्मा और विष्णु ये किसके बच्चे हैं जानते हैं? वेरी गुड, शिव बाबा के बच्चे हैं। ये बात बाबा ने समझाई ना हम बच्चों को। बाबा ने कहा कि इन बातों को दुनिया वाले ना तो जानते और ना ही जानना चाहते। कहते हैं इनका तो ज्ञान ही अलग है। तो ज्ञान तो अलग होगा ही जब हम देवता बनने वाले हैं। कोई भी संस्था में ऐसा लक्ष्य किसी को नहीं दिया जाता कि आप क्या करिए, इस ज्ञान से अपने जीवन को सुधारिए, या आपसे पूछा भी नहीं जाता कि आपके घर गृहस्थ में आपका कैसा चल रहा है। लेकिन यहाँ हाँ, वो सब तो खैर अलग कर्म कांड है, लेकिन यहाँ तो आपसे पूछा जाता है ना भाई घर में कैसे रहते हो, प्यार से रहते हो नहीं रहते, और अगर नहीं रहते तो रहना आप शुरू कर दो। जैसे कि कल मैंने आपको बताया ना मधुबन जाएंगे तो शुरू करनी पड़ेगी अभी से आपको कुछ चीजें। जैसे भाइयों के लिए बताया था ना कि अभी क्या एक दूसरे को जोर जोर से आवाज लेके बुलाते हैं, तो वहां पर आपको किसी को भी जोर से, अच्छा आपको खुद ही लगेगा जी, क्योंकि वहां कोई कुछ बोलता ही नहीं है। वहां पे जो सेवा भी कर रहे होते हैं ना, तो वो भी इशारों से बात करते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना ही मना ही है, लेकिन यही छोटे छोटे गुण आपको क्या बना देंगे, यही देवता बना देंगे, और थोड़ी कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से आदत डाल लो, क्योंकि फिर वहां पे क्या नहीं होगी, फिर दिक्कत नहीं होगी कि कैसे आप अपना वॉल्यूम कम करें, है ना। हो गया ना कम, 3 दिन के मौन में कम हो गया। 3 दिन का हमने मौन रखा था। आप लोग डेली आते नहीं हो तो आपको पता कैसे चले। मुरली सुनते हैं आप सब? जो ग्रुप में मैं भेजती हूँ, यहीं की रिकॉर्डिंग ही भेजती हूँ, आजकल टाइम नहीं मिल रहा था, तो उसमें है जी। हाँ अच्छा, आपने बोला दवाई अपने से नहीं आए, अपने आप से नहीं आए हैं देखो, भगवान के घर में तो अपने आप से आना चाहिए ना, मेरे को लग रहा था। चलिए बता दिया था इनको, ऐसे ऐसे भी आ जाते। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो भगवान तो आपको समझा ही सकता है, और हर गुरुवार को आपका इंतजार किया जाता है, बाबा के अमूल्य रतन है। नहीं तो अभी से क्या कर लेंगे, फिर आदत डालेंगे। आपसे मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, जब तक मधुबन जाने का आपका होता है तब तक तो कम से कम थोड़ा थोड़ा ज्ञान योग कर लो, क्योंकि वहां पे सिवाय ज्ञान योग के और कुछ होगा नहीं। क्योंकि आपको बैठने की आदत डालनी पड़ेगी ना, योग होगा, फिर से क्लास होगी, फिर योग होगा, फिर क्लास होगी, सारा दिन आपका यही चलता रहेगा। ठीक है, तो बाबा ने यही समझाया। तो बाबा कहते बच्चे ये बातें तुम समझते जाते हो और समझाते रहते हो। जो समझने वाले बाप की महिमा है वो बच्चों की भी होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। किसी को दुख नहीं देना। बाबा क्या बोले, देते तो नहीं किसी को दुख है जी, शब्दों से। बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना है, तुम तो एकदम कड़वे जहर मिसल थे, सो तुम अब क्या बन रहे हो। अब कोई तो हो गई ऐसा कि जो ऐसे मतलब बातों से क्या उगलता है। बाबा ने कहा तुम ईश्वर की संतान बन रहे हो, तुमको किसी को भी दुख नहीं देना। विशेष से वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल तुम पतित बनते बनते अभी बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़े को क्या करना पड़ता है, सटका लगाने से फिर क्या हो जाता है, वो फट के भी कैसा फटता है, चीर चीर हो जाता है। तो बाबा ने भी क्या कहा कि तुम्हें भी क्या लगाना पड़ता है, मुझे यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत, बाबा ने कहा तुम्हारे में से, बाबा ने कहा कोई तो हो गई ऐसा कि जिसको बाबा ने कहा बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ ना करे तो क्या कहेंगे उसको तो कहेंगे ये तो जैसे हजाम है हजाम उर्दू वर्ड है ना, मतलब अच्छा। तो बाबा ने कहा आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे।
आगे गाँवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे, ये हुनर भी बाहर वालों से आया है। बाहर वाले बहुत इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं, जानते हैं बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं। अब नीचे गिरे हैं, गिरने वालों पे तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको कितना धनवान बनाया। बाबा ने कहा मैंने तुमको कितना धनवान बनाया, देखो जरा इस दुनिया को। और जब आप मधुबन से जाएंगे तो जरूर एक एक ऐसा अपना वो ले लेना याद से अपने आप ही, और उसको फ्रेम करवा के अपने अपने घरों में लगा लेना। इससे आपको बार बार क्या रहेगी, याद रहेगी। इतना बड़ा ही मिलेगा? छोटा भी मिल सकता है आपको। ये चीज मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि जैसे घरों में चित्र लगे रहते हैं वैसे ही फिर चरित्र बनता है। कहते हैं जैसा चित्र वैसा चरित्र, ठीक है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वृत्ति। तो बाबा ने कहा माया ने क्या हालत कर दी। अभी तुम बच्चे समझते हो ना, हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं। वंडर है तुम समझा सकते हो, तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे। अब स्वर्गवासी का मतलब ये नहीं है कौन सा स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग के रहने वाले। हाँ देखो भाई जी ने कितनी अच्छी बात कही कि स्वर्ग के रहने वाले थे। यहाँ के नहीं, जैसे कहते हैं ना हम फलाने गांव के रहने वाले हैं, तो हम स्वर्ग के रहने वाले थे। भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नरकवासी बनना पड़े। अब बाबा कहते हैं पवित्र बन स्वर्गवासी बनो, मन मना भव, मतलब मन ही मन में याद करो। शिव भगवान वाच मामिकम याद करो, याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो भगवान आपसे कुछ मांग नहीं रहा, आपको कोई कष्ट नहीं दे रहा। दुनिया में लोग भगवान को पाने के लिए कितना कितना कष्ट उठाते हैं। सन्यासियों को देखो क्या क्या करते हैं, जब तब करते हैं, कितनी पूजा पाठ करते हैं। अब यहाँ आपसे कुछ कहा जा रहा है ऐसा? यहाँ तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि काम काज करते हुए बस क्या करो, बस अंदर ही अंदर ऐसे ध्यान रखो जैसे आपको अपने परिवार का ध्यान रहता है ना कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, एक दो बार तो बात कर ही लेते होंगे घर पे, नहीं? अब आपको एक दो बार कम से कम ऊपर भी बात कर लो, ये तो नहीं कर लो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सर के ऊपर भी कोई बैठा है, आप अकेले नहीं हो। हर पल आपको वो क्या कर रहा है, देख रहा है। जैसे आप ध्यान रखते हो ना भाई कितने बजे उठे तुम, कितने बजे स्कूल गए, सारा दिन तुमने क्या किया, सारा दिन सोते रहे, कितना खबर लेते हैं घर जाके किसकी, और आपकी खबर ना ले, भाइयों की खबर लेनी पड़ेगी। अब आपकी खबर भी तो भगवान को लेनी पड़ेगी कि कहाँ क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। अब इतना प्यार कौन करेगा बताओ, भगवान ही तो कर सकता है। कितना निस्वार्थ प्यार है। आपसे किसी को क्या लालच होगा ये बताओ। वो उसका प्यार ये है कि आपका जीवन क्या बन जाए, देखो खुशहाल तो है, सुंदर तो है, तभी आप यहाँ बैठे, लेकिन और भी क्या हो जाए, हाँ कि जो लोग आपको देख के कहें कि कितने अच्छे हैं ये, ठीक है। तो स्वीकार है आपको ये बात? हाँ जी। उदाहरण नहीं बनेंगे अपने आसपास के पड़ोस वालों के लिए, अपने रिश्ते नातेदारों के लिए उदाहरण बनना है आपको कि आपसे आपके परिवार को देख करके दुनिया सीखे। और वो तभी हो सकता है जब आप भगवान की याद में रहेंगे, तो आपसे कुछ गलती नहीं होगी, आपके बोल में मिठास रहेगी, आपके पुण्य कर्म जमा होंगे, तो उदाहरण बन जाएंगे। बस और थोड़ी कुछ करना है। तो बाबा ने ही समझाया। अब बाप ने बच्चों को आकर के क्या किया है, समझाया है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ, तो पहले भगवान एक है ये सिद्ध कर बताओ। शिव बाबा है ज्योति बिंदु स्वरूप, और वो है क्या, हाँ जी अब यहीं पे, तो वो क्या है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो वो सबका क्या है, पिता है। तो बाबा ने कहा ये जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं, ये बातें भी तुम समझ, बाबा ने कहा ये बातें भी समझ में उन्हों को आएंगी जिन्होंने कल पहले समझा होगा। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का मतलब समझते हैं? अब आप दुनिया में भी तो कितनी मेहनत करते हैं, छोटी सी नौकरी को पाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, ऐसे तो नहीं मिल जाती ना। अब बाबा ने कहा तुम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो बस। ऐसे मत समझो कि हम दुनिया वालों से तो अच्छे हैं, आप तो अच्छे हो गई, आपको दुनिया वालों जैसा नहीं बनना है। अब एक आदमी कुछ गलत काम कर रहा है तो सारे करने लग जाएंगे क्या, नहीं ना।
आपको दुनिया वालों जैसा नहीं बनना, आप दुनिया से तो अच्छे हो ही तभी यहाँ बैठे हो, आपको और भी अच्छा बनना है, ठीक है, आपको और भी अच्छा बनना है। भगवान तो आपको उस लेवल से देखता है, आप उसकी दृष्टि देखो ना, जैसे आप अपने बच्चे को, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी कुछ अच्छा करे, लेकिन आपके मन में आएगा कि और अच्छा करे, और दूसरे को तो वो भी नहीं करता, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि तू उससे तो अच्छा ही करेगी, नहीं बेटा तू और अच्छा कर, तू बहुत कुछ कर सकता है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि तुम तो बहुत ऊपर के लेवल वाली आत्माएं हो, तुम औरों जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसे पालना नहीं है। जैसे आपको लगता है ना कि मैंने अपने बच्चों को ऐसे नहीं पाला कि वो कुछ क्या कर दे, कुछ गलत कर दे, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बड़े प्यार से उन्हें पाला है। तो भगवान भी ये समझा रहे कि बच्चे मैंने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है, अपना बनाया है, तुम्हें तो देवताओं जैसा बनना है। बावनी का कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर नंबर 1 पास हो जाए तो लड़ाई भी लग जाती है, आपस में खिटपिटी चलती रहेगी। तुम जानते हो जहां तहां देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे, सब तरफ तैयारियां हो रही हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर इन आंखों से देखना। विनाश का साक्षात्कार किया है फिर वैसे आंखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया, इसका मतलब ये है जब ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा को साक्षात्कार हुआ था सृष्टि के विनाश का, और भी बहुतों को हुआ था। जैसे मैं जब छोटी थी तो मुझे भी बहुत हुआ था, तो बाबा ने कहा तब तो साक्षात्कार मतलब होता है कि ऐसे ही दिखाई देना। बाबा ने कहा तब तो ऐसे ही दिखाई दिया, अब आंखों के सामने देखोगे। तो उसी लिए कह रहे हैं कि तुम क्या कर लो, थोड़ी तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, ये तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। भगवान को याद करते करते क्या हो जाएगा, पवित्र बन जाएंगे ना। बाबा ने कहा बच्चे देखो समझ सकते हो ना, कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़ता है। मतलब बाबा ने कहा जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सृष्टि समाप्ति की ओर चलेगी, और जितने भी धर्म हैं वो सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। केवल एक ही धर्म रहेगा, वो रह जाएगा आदि सनातन देवी देवता धर्म। जिस देवी देवता धर्म में जाने वाली आत्माओं को इस समय बाबा ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। कितनी गुप्त रीति से तैयार हो रहे हैं, जैसे दुनिया वाले दिखते हैं वैसे आप दिखते हो, बस फर्क किस चीज का है, गुणों का, अवगुणों का नहीं। चलिए बाबा को याद करें।
तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, ये तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर ये पुराना शरीर भी छोड़ना है। बाबा ने कहा तुम जानते हो कि अभी हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको क्या दे रहे हैं? वर्षा दे रहे हैं। वर्षा क्या होता है? वर्षा होता है ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। जैसे जैसे आप भगवान के बनते जाएंगे, उनको याद करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में सुख शांति आती जाएगी। ये है उसका वर्षा। ठीक है। बाबा ने कहा फिर आगे कहा, शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा दिया। शिव बाबा आया, फिर आकर क्या किया? इस्लामी बौद्धि ने आके अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर क्या किया? जरूर स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की? कैसे स्थापना होती है सो भी अभी तुम जानते हो। फिर सतयुग में सब भूल जाएंगे। बाबा ने कहा तुम सतयुग में चले जाएंगे तो फिर सब क्या होंगे? इन बातों को भूल जाएंगे। बच्चे को वर्षा मिलता है बाप से। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम अभी वर्षा पा रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही है ना सतो प्रधान से, फिर सतो रजो तमो में आएंगे। ये अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी भी रहेगी। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आ जाता है वैसे वैसे फिर खुशी होती है। बाबा ने कहा जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर बहुतों को समझाते रहते हैं। भाई जी क्या सुन रहे हैं? पानी मंगा दो। बाबा ने कहा जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वो औरों को भी समझाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। ठीक है। बाबा ने कहा इस समय हम क्या बन रहे हैं? फूल बन रहे हैं। ठीक है। फूल बनेंगे ना। बाबा ने कहा बच्चे देखो, गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी पुरानी दुनिया से अब तुम्हारा बुद्धि हट जानी चाहिए। क्यों हट जानी चाहिए? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। ठीक है। इस दुनिया में कोई सार नहीं है। भगवान का ये डायरेक्शन है कि घर गृहस्थ में रह के मुझे बस याद करते रहो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। ठीक है। हम कुछ सन्यासी थोड़ी है। 2 दिन पहले मुरली में कहा था ना, ये कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है, ये तो पढ़ाई है। अब पढ़ाई में लक्ष्य दिया जाता है। बाबा ने लक्ष्य हम बच्चों को दिया ना। बाबा ने कहा बच्चे ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए तुम अपना बुद्धि योग इस दुनिया से अब, इसीलिए बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यासियों का है हद का, वो करते हैं घर बार का सन्यास, बीवी बच्चों से सन्यास, और फिर भी बुद्धि वहीं लटकी रहती है। तो ऐसे सन्यास का तो कोई फायदा नहीं है। और भगवान ने ऐसा कहीं शास्त्रों में कह भी नहीं रखा कि कोई सोचे कि शास्त्रों के हिसाब से हम सन्यास ले रहे हैं। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा कि आप क्या करिए, घर बार छोड़ के बीवी बच्चों से क्या ले, सन्यास ले। सन्यास लेने वाली आत्मा जो है वो तो और ही क्या होती रहती है, उसकी बुद्धि फिर और ज्यादा भटकती है। ठीक है ना, बुद्धि भटकेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको ये सब नहीं करना, तुमको तो घर में रह के लक्ष्मी नारायण जैसा उदाहरण बनना है। सोचो कितना बड़ा टाइटल दे दिया। अंदर उतर रही है बात? अंदर उतर रही है भाई जी? नहीं उतर रही? उतारो अंदर। ये भगवान का डायरेक्शन है। त्याग नहीं कर पाएंगे। त्याग थोड़ी करना है कुछ, भगवान से प्रेम अपना बढ़ा लो। वो है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। माया में लिपटे हुए। तो ये जो 2.5 अक्षर है ना, ये भगवान के प्रति प्रेम करने से मतलब है, कोई शास्त्रों को पढ़ने से नहीं है। दुनिया में लोग कितनी पोथी पढ़ते हैं, हमने तो कोई पोथी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, हम समझ रहे हैं। लेकिन भगवान से प्रेम करना बस सीख लिया। तो बाबा ने कहा कि जो मेरे से प्रेम करना सीख जाए, जो भगवान से प्रेम करना सीख जाए, वो सबसे बड़ा पंडित है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कृपा हो तो रही है, और कैसे हो रही है बताओ? फोन करके आपको बुला रहे और कैसे कृपा करवाओगे? हाँ वही तो कह रही हूँ, बैठे थे फोन करके आप लोगों को बुला रहे हैं, तो ये उसकी कृपा ही तो है, मेरा फोन नहीं है। ये भगवान का मैसेज जाता है आपको। हम समझ रहे हैं। मैं तो आज हूँ कल नहीं, कुछ पता थोड़ी है। मतलब कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, लेकिन भगवान का डायरेक्शन आपको आता है, आपको मैसेज जाता है, आपको फोन जाता है, तो वो कृपा ही है उसकी। नहीं तो और भी बहुत लोग हैं जो नहीं आते, उनको तो नहीं करते
नहीं, ये भी हमारे को छोटे कर्म है जो यहाँ हाँ, पे हो रहा है। कितनी अच्छी बात कही भाई जी, अब संकरम धीरे धीरे चढ़ रहा है। खुशी होती है मुझे सुन के। हम तो आपस में स्वर्गवासी बन सकते हैं, लेकिन हम किसी नए आदमी को कहते हैं ना, हाँ। दूसरे कोर्स में कहते हैं वो तो हम मारने को जाए, सही बात है। स्वर्गवासी अभी से जिंदगी को स्वर्गवासी बनाते हैं। अब वही है, किसी की जुबान आप पकड़ थोड़ी सकते हैं। आप छोड़ दो ऐसे लोगों को बुद्धि लगानी। बस आप ये ध्यान रखो कि आपको लक्ष्मी नारायण जैसा उदाहरण बन के दिखाना है, मरने के बाद नहीं, जीते जी। जो थोड़ी सी जिंदगी बच रही है ना, ये सब अपने अपने भाई अपनी अपनी लक्ष्मी को तैयार करें और बहन अपने अपने नारायण को तैयार करें, तभी तो मजा आएगा। अकेली को ना तो लक्ष्मी चलते हुए अच्छी लगेगी और नहीं अकेला नारायण अच्छा लगेगा। देखो दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, लग रहे। अब आपको ऐसे वस्त्र पहना दिए जाए, आप भी ऐसे लगोगे, बस फर्क रह जाएगा किस चीज का, गुण और अवगुणों का। ठीक है, तो आपको ये मंजूर है, आप अपने अपने लक्ष्मी और अपने अपने नारायण को तैयार कर लेंगे? हाँ जी, क्यों भाई जी? आप कल्याण करो, आप सोचो कि नहीं मुझे करना है कुछ, आपको और थोड़ी कह रहे हैं, बस क्या कर लो, बाबा की याद से धीरे धीरे आत्मा को शुद्ध बना लो। बाबा ने कहा बच्चे अब नई दुनिया में जाना है, इसीलिए बेहद का संन्यास करा रहे हैं। बाबा ने कहा शिव भगवान वाच, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया ना, कृष्ण कब नई दुनिया बना न सके, उनको हेविनरी गॉडफादर नहीं कहेंगे। हेवन स्थापन करने वाला तो कौन है? श्री कृष्ण जो है ना, वो क्या है? हाँ जी भाई जी, कहाँ पर है आप? नहीं पे? कृष्ण जो है वो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, लेकिन वो क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो कौन है? शिव बाबा है। बाबा ने फिर आगे कहा दैवी लक्षण भी तो चाहिए, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। किसी ने कुछ भी कहा आपको, जैसे कई लोग अभी जैसे आप ज्ञान में चलते हैं, आपसे 100 लोग मिलते होंगे, कोई कुछ कहता है, जैसे कल भाई जी बता रहे थे है ना, तो ऐसी बातों में आ करके अपनी बुद्धि को खराब, बाबा ने कहा कि जब तक आप खुद ना जान लो तब तक कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि जो वैसे अगर किसी को जहर दो वो तो एक ही बार मारता है, और अगर कोई कानों में जहर घुल जाए तो वो, तो ऐसे ही लोग हैं जो आपके कानों में क्या है। इसीलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे किसी की भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लगती है ना, तो मेरे से पूछो, भगवान ने बिठाई इसीलिए रखा है। आपको लगता है कहीं किसी बात में डाउट है या कुछ भी है, तो आप हमसे क्लैरिफाई करो, लेकिन अपने मन में किसी भी बात को घर मत करने दो। जैसे कि आपने मेरे से बता दिया, और भी कोई बता देता है कि ऐसे ऐसे बात करते हैं, तो फिर उससे क्या, फिर हम आपको बताएंगे ना कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बाबा ने कहा व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हो गई है, सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते नहीं, तो समझो ये हमारा दुश्मन है। मतलब ये है कि जो आपसे फालतू की बातें करे, जो आपसे गलत बातें करे, बाबा ने क्या कहा, वो क्या कौन है? जो आपको भगवान से दूर करे, तो वो तो दुश्मनी हो गया ना, जो आपको सही राह पे ना चलने दे, दुर्गति में ले जाएंगे, इसी को कहा जाता है संग तारे कुसंग बोले। अब ये जो हमारा भी तो संग है ना, ये जितनी देर आप हमारे संग में रहते हैं यहाँ, ये जो संग है आपको पार कर देगा, और जो बाहर वाला संग है ना, वो क्या कर देगा, जो पार होते होते भी डुबो देगा। तो इसीलिए भगवान का डायरेक्शन है कि किसी की भी बातों में आपको कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए, ना तो अपना दिमाग लगाओ ना दूसरों की बातों में। बाबा ने कहा मनमत परमत पर चला तो ये मरा, मतलब अपने दिमाग से चला या फिर दूसरों के दिमाग से चला। जैसे आपको कुछ कह दिया, फिर आपका दिमाग चलने लगा, अच्छा ऐसा भी है क्या, तो बस माया ने क्या कर लिया, एंट्री मार लिया। अब वो क्या है, कम से कम आपको 1 हफ्ते तक क्या करेगी। हाँ ठीक है, आप देखो स्वयं बुद्धिमान हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिए क्या समझा रहे हैं आपको। आप स्वयं बुद्धिमान हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। आप खुद डिसाइड करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं नहीं कह रही मैं सही हूँ, आप खुद सोचिए। आप यहाँ से सुन के जाते हैं ना, और इतने टाइम से देख भी रहे हैं, सब कुछ कर भी रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा होगा या क्या ये सही है। आप मत चलो किसी, आप खुद डिसाइड करिए, ठीक है।
फिर बाबा ने कहा तो सुनना है ध्यान से। फिर बाबा ने कहा हियर नो इविल सी नो इविल, बाप दादा आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी शिकवत पर चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, यहाँ बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है, सभी को सुख देने के निमित्त बनना है, सर्वगुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना। दूसरी पॉइंट है, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना, परमत पर नहीं चलना। हियर नो इविल सी नो इविल, किसी की बातों में आ करके अपने जीवन को खराब मत करना, क्योंकि उसका तो कुछ जाएगा नहीं। आपके जो तो पुण्य कर्म बन रहे थे वो भी क्या हो गए, खत्म हो गए। तो वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले, व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन की नीति, जैसे हर एक जगह उसकी पॉलिसी होती है ना, बाबा ने कहा तुम मेरे बने हो ना, तो कुछ पॉलिसी बाबा ने हम बच्चों को दी है, ठीक है, उस पे आपको क्या करना है, उस रीति से चलना है। तो फिर आप क्या हो जाओगे, व्यर्थ बातों से, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाओगे। बाबा ने कहा जो ब्राह्मण जीवन की नीति रीति प्रमाण चलते, सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते, वो सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते, यानी जो भगवान की श्रीमत प्रमाण चलते हैं वो सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति, यानी वो अपने घर गृहस्थ में बिजी रहते हैं, लेकिन वहां पर भी कैसी प्रवृत्ति रहती है उनकी, शुद्ध प्रवृत्ति। उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, मतलब बुद्धि का काम है शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति है बाप द्वारा जो सुना वह सुनाना, जो इस समय आप सुन रहे हैं वो औरों को। कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना, इसी प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। मतलब ये है मन वचन कर्म आप अपने पे क्या दें, ध्यान दें, तो क्या होगा, आप व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। तो स्लोगन है, अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की झलक का साक्षात्कार कराओ। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने हम बच्चों को जो ज़्यादा मुरली में फोर्सफुली कहा है वो क्या है कि आपको क्या नहीं करना, किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं आना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन बातों का, नहीं तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। अच्छा।